अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 9 है। इसमें हमें 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप, 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 5 के कैप। हमने इन थ्री वेक्टर्स को जो है वो नाम दे दिए। इसको कह दिया कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। पूछ ये रहा है हमसे कि आप ये प्रूफ करें कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर यानी परपेंडिकुलर है। आपको पता है कि जब आपके पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों, जब आपके पास जो है ई और एफ, आपके पास फॉर एग्जांपल दो वेक्टर्स हैं, अगर वो आपके पास परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट आपके पास जीरो आता है। ये देखें, ई डॉट एफ हम जब खोलते हैं, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अगर आपके पास ई डॉट एफ जो है वो जीरो है, ठीक है, इसका मतलब है कि या तो ई की मैग्नीट्यूड जीरो होगी या एफ की जीरो होगी या ये कॉज ऑफ थीटा जो है वो जीरो होगा। अगर ई की मैग्नीट्यूड भी जीरो नहीं है, एफ की मैग्नीट्यूड भी जीरो नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब या ना ई जो है वो नल वेक्टर है ना एफ नल वेक्टर है। इसका मतलब है कि cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो फिर आपके पास जो है ई डॉट एफ जो है वो जीरो होगा। cos ऑफ थीटा जीरो होने का मतलब थीटा 90 डिग्री है। यानी आपके पास अगर दो वेक्टर्स का जो कि जिनमें से कोई भी नल वेक्टर ना हो, तो ये जो गिवन वेक्टर है इनमें कोई भी नल वेक्टर नहीं है, अगर आपके पास दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो आ जाता है, तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है। तो हम यही वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम ए डॉट बी कैलकुलेट करेंगे। अगर वो जीरो आता है तो हम कहेंगे कि ए और बी परपेंडिकुलर है। बी डॉट सी कैलकुलेट करेंगे। अगर वो आंसर जो है वो जीरो आता है तो हम कहेंगे बी और सी परपेंडिकुलर है। और फिर हम ए और सी को ट्राई करेंगे कि इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अगर वो भी जीरो आ जाता है तो फिर हम कहेंगे ए और सी भी परपेंडिकुलर है। और फिर इन तीनों रिजल्ट्स की बुनियाद पे हम जो है फाइनल डिसीजन जो है वो देंगे कि ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले चलते हैं ए डॉट बी। आपको पता है कि जब इनको कंपोनेंट्स की फॉर्म में, जब ए डॉट कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर की फॉर्म में जब ए डॉट बी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने प्रूफ किया था कि ये ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड होता है। यानी ए का एक्स कंपोनेंट बी के एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, ए का वाई कंपोनेंट बी के वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, ए का जेड कंपोनेंट बी के जेड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। यही हमने किया। यहाँ पे वन इंटू टू, टू आ गया आपके पास, वन इंटू माइनस थ्री आ गया, वन इंटू वन, वन आ गया। जब हमने इनको ऐड अप किया आपके पास आंसर जीरो आ गया। सो हमें ये प्रूफ हो गया कि ए और बी है जो वो परपेंडिकुलर है। अब ए डॉट सी के लिए यही काम करेंगे कि ए का एक्स कंपोनेंट सी के एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वन इंटू फोर, फोर आ गया, वन इंटू वन, वन आ गया, और वन इंटू माइनस फाइव आ गया। सो वो फोर प्लस वन माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। सो हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि ए और सी जो है वो परपेंडिकुलर है। अब चलते हैं यहाँ पे बी और सी का जो है वो हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो इसमें आपके पास टू इंटू फोर, एट आ गया, माइनस थ्री इंटू वन, माइनस थ्री आ गया, वन इंटू माइनस फाइव आ गया, एड अप किया फिर आंसर जीरो आ रहा है। तो मतलब है कि बी और सी भी क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। सो इन तीनों रिजल्ट्स की बेस पे हम ये बात कह सकते हैं कि ए बी और सी तीनों वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। होपफुली आंसर द क्वेश्चन।